वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपकी जर्नी अच्छी चल रही होगी स्टैंडर्ड 10 की। मैं मानता हूँ कि आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द ट्यूटर्स। हाँ, लेकिन ये प्रेशर को थोड़ा बहुत अभी से हम लोग को एब्जॉर्ब करना सीखना पड़ेगा, और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, हम लोग फ्यूचर की जो लाइफ में हमारे को जो भी प्रेशर्स आने वाले हैं उसको हम लोग और ब्रैकेट तरीके से हैंडल कर पाए। ठीक है ना। तो ये प्रेशर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसको आपको हंसते हुए एक्सेप्ट करना है। और प्रेशर को एक्सेप्ट के साथ साथ उसको ईज आउट कैसे करना है, उसको कैसे अच्छे से उसका क्या बोलते हैं कि परफॉर्म कैसे करना, आउटपुट कैसे अच्छा आना चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल एक चीज करना है, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट का मतलब है कि डेली डेली इतना तय करके रखिए कि मुझे 2 घंटा पढ़ाई करनी है। 2 घंटा मिनिमम, 2 आवर्स आफ्टर अटेंडिंग द क्लासेस, ट्यूशन जो भी अटेंड कर रहे हो, स्कूल अटेंड कर रहे हो, ठीक है, जो अटेंड करना है वो तो करना ही करना है। उसके बाद में 2 घंटा आपको अपने आप के लिए देना है। ठीक है ना। क्योंकि कुछ कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हर एक चीज को के लिए सेक्रीफाइस जरूरी है। ठीक है ना। मैं भी जो आज वीडियो बना रहा हूँ कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। मेरा आज वीकली ऑफ है, वीकली ऑफ पे मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है। मैं 2-2 3-3 घंटे लगातार ही मैं अपने वीडियोस, लेक्चर्स बना के, वीडियोस बना के, एडिटिंग करके फिर क्या करता हूँ, शेड्यूल कर रहा हूँ। तो देखिए ये सब मैं काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं भी अपना वीकली ऑफ को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और वीकली ऑफ को कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू वर्किंग। तो मेरे लिए वीकली ऑफ नहीं है। तो देखिए ये सिंपल सा जो स्टोरी मैं अपने आप के लिए बता रहा हूँ, ये आप पे भी लागू है। आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बाकी मेन चीज है टू बी कंसिस्टेंट। बढ़ते हैं फटाक से अपने टॉपिक पे। ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर में क्या है, प्रॉब्लम सेट 2 पे हम लोग आ चुके हैं। रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.1 के सम है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से पहले पहले जितने भी सम थे फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट वो मैंने कवर कर दिया। ठीक है ना। अब हम लोग इस पे कर रहे हैं आगे वाले। ठीक है ना। आगे वाले क्राइटेरिया वही है, टॉपिक वही है 2.1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस सब में स्टूडेंट्स हम लोग को क्या दे रखा है। सबसे पहले हम लोग को ये डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड करना है। क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल बी ए सी, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल ए कितना है 90, बी एल इज मीडियन, सी एम इज। तो हम लोग वन एट अ टाइम सारे गिवन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करेंगे वन एट अ टाइम। ठीक है ना। तो पहली चीज मैं लिख रहा हूँ, पहली चीज क्या लिख रहा हूँ मैं, पहला गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, एंगल क्या है 90 डिग्री। प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो टू प्रूफ करना मैं उस पर आया नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से 4 मार्क का अगर बाहर का सम आता है तो किस तरीके से इसको टैकल करना है। ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको वो बताना चाहता हूँ ताकि आप गिवन बनाओगे आधा मार्क मिलेगा, सॉरी डायग्राम बनाओगे आधा मार्क मिलेगा, गिवन टू प्रूफ लिख दोगे आधा मार्क मिलेगा, और गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख के एलैबोरेट करो, थोड़ा एक्सटेंड करो, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जैसे इंग्लिश में है वैसे यहाँ पे एक्सपेंशन थोड़ा सा करोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, 1.5 आ गया। 4 मार्क का सम राइट है रॉन्ग है क्या है हमको मतलब ही नहीं, हम लोग 1.5 मार्क्स खींच के लेके आए। ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगा रहा हूँ, इसी ट्राइंगल में लगा रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस। ठीक है, लगा देते। तो क्या आएगा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, क्या नाम है हाइपोटेन्यूज का, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हो गया। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, इसको मार्क करके रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए मैंने गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके थोड़ा सा इलेबोरेट किया। अब नेक्स्ट क्या है, बीएल और सीएम क्या है, मीडियन। अब मीडियन इसका लोकेशन कर लेते हैं भाई, बीएल किधर है, बीएल का लोकेशन चेक कर लेते हैं। दिस इज बीएल स्टूडेंट। अब देखा जाए तो ये भी हाइपोटेन्यूज ही है इस ट्रायंगल के अंदर, कौन सा, बी ए एल।
इस ट्राइंगल के अंदर, देख रहे हो ये ट्राइंगल के अंदर। तो ये देखो हमको प्रूफ में दिख रहा है BL, ठीक है। अब मीडियन के ऊपर टॉपिक थे। BL अगर मीडियन का स्टूडेंट होता क्या है, होता ये है कि ये दोनों साइड्स क्या हो जाते हैं, सेम। मीडियन क्या होता है, सामने वाले साइड्स को ऑपोजिट पार्ट में डिवाइड करता है। वापिस मीडियन जो साइड सामने आ रहा है, जिसको वो टच कर रहा है, उसको क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड। बोले तो AL इज इक्वल टू CL, AL इज इक्वल टू CL, ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं, BL क्या है स्टूडेंट्स, मीडियन, BL मीडियन। तो क्या आ जाएगा हम लोग को, देखिए BL मीडियन है तो क्या आ जाएगा हम लोग को, AL इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू CL। मिड पॉइंट बन गया ना। अगर ये मीडियन है तो L क्या बन गया, मिड पॉइंट। बोले तो AL इज इक्वल टू CL। ये दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखा है, आइडेंटिकल मार्किंग दे रखी है। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि मीडियन क्या है, भूल गया, कोई बात नहीं, उन्होंने आइडेंटिकल मार्किंग दिया, लेकिन हर टाइम मिलेगा क्या आइडेंटिकल मार्किंग, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमको पता रहना चाहिए कि मीडियन करता क्या है। मीडियन सामने साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्या लिख सकता हूँ, इट विल बिकम हाफ ऑफ कंप्लीट AC, हाफ ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट हाफ ऑफ कंप्लीट कौन सा, कंप्लीट AC का, क्योंकि L क्या बन गया, मिड पॉइंट। और इसके बाद हम लोग को क्या दे रखा है कि ये CM भी क्या है स्टूडेंट्स, मीडियन। ये CM भी क्या है स्टूडेंट्स, तो अगर ये मीडियन है स्टूडेंट तो M क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। और अगर M मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं लिख रहा हूँ एंड CM आर मीडियन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, AM इज इक्वल टू BM, और ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, हाफ किसका स्टूडेंट्स, AB का। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, ये वाली गिवन इन्फॉर्मेशन को भी यूटिलाइज कर, पहले इसको यूटिलाइज किया, फिर इसको यूटिलाइज किया। इसको बना देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के बाद में इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, टू बी मोर एक्यूरेट, मेरे पास क्या बोर्ड का लिमिटेशन है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्या नहीं लिख रहा हूँ कि L इज मिड पॉइंट, L इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, AC का। यहाँ पे भी लिख सकते हैं M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, AB का, ठीक है ना। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, गिवन को लिख दिया, अगर इतना आप कर दोगे आधा मार्क्स मिल जाएगा, इतना आप कर दोगे आधा मार्क्स मिल जाएगा। और तो हाफ मार्क्स, हाफ, और इतना करोगे तो हाफ मार्क्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1.5 मार्क्स आपके जेब में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग को ट्रू प्रूफ में क्या दे रखा है, सबसे पहले मुझे 4 के बाद में दिख रहा है यहाँ पे BL, ये रहा BL, और BL का क्या है, स्क्वायर। जैसा मैं आपको बता रहा था, BL का क्या है, स्क्वायर। तो देखिए BL इस ट्राइंगल में आ रहा है, दिख रहा है ये हरा ट्राइंगल। तो इस हरे ट्राइंगल में स्टूडेंट हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। काय को पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। और BL 90 के सामने आ रहा है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो अभी हम लिख देंगे, विल राइट इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BAL, एंगल A is equal to 90 degree, therefore BL square is equal to क्या आएगा स्टूडेंट, AB square प्लस AL square। रीजन क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट नॉट अलाउड है। तो स्टूडेंट हम लोग को BL स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, BL मिल गया। BL के आगे देखो हम लोग को क्या दिख रहा है, CM, CM, यहाँ पे लिखता हूँ CM। अब CM की तरह स्टूडेंट दिए रहा हूँ, CM भी 90 के सामने आ रहा है। 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, देखिए वापिस से कर रहा हूँ,
90 डिग्री वाला ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ए। तो अभी क्या करेंगे अपन, इसमें भी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इसमें इस ट्रायंगल, समझ में आ रहा है ना कौन सा ब्लू ट्रायंगल। ओके, अभी अपन लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, एम ए सी, एंगल ए इज 90 डिग्री, इसलिए क्या आएगा, सी एम स्क्वायर, 90 के सामने पाइथागोरस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इतना करने के बाद में स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर तो मिल गया, बीच में क्या है, प्लस का साइन, क्या साइन है, प्लस का साइन। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना है, ये दो इक्वेशन को। देखो सब चीज उधर दिया रहता है, सिर्फ आपको अपना दिमाग इस तरह से ट्रेन करना है कि उस टाइम पे आपका वो दिमाग चले और आपको काम कर दे, इस तरह से दिमाग को ट्रेन करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 तक हम पहुंच गए थे, इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और इसको करता हूँ इक्वेशन नंबर 4, और दोनों को क्या करता हूँ मैं, ऐड, एडिंग 3 एंड 4। अब देखिए हम 3 और 4 को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन, यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन। ठीक है, अब देखिए मुझे ये बोर्ड थोड़ा सा रब करना पड़ेगा इतना पार्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा लिखने में यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि खिचड़ी बने, खिचड़ी बनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इस बोर्ड को रब कर रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा मदद कीजिए, क्या मदद, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब मत कीजिए, सिर्फ लाइक मत कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करेगा चैनल बढ़ेगा, चैनल बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत मुझे अर्निंग होगा, और ये अर्निंग में का हिस्सा जो मिल रहा है मुझे, वो मैं आप ही के लिए इस चैनल के ग्रोथ के लिए लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अपन लेके बैठ जाएंगे, सब कुछ ही नहीं स्टूडेंट। मैं, मेरा एम ये है कि बस आपको जैसा मुझे बार बार रब करना पड़ रहा है, मैं सच में मुझे बहुत ज्यादा फील होता है कि मैं एक ही ग्लैंस में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मेरा एम क्या है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल को शेयर कीजिए। डीजी बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड आजकल देख रहे हैं ना यूट्यूबर्स, दूसरे दूसरे टीचर्स लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वो डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, टच स्क्रीन वाला। और मेरा वो एम है, लेकिन वो एम के लिए काफी बड़ा बजट चाहिए, तो बजट के लिए आपका मैं लो सपोर्ट चाहिए। बड़ा बोर्ड लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी ऑफलाइन लर्निंग से मैं लेके आ जाऊंगा, आऊंगा आऊंगा, ठीक है ना, वो पक्का लेके आने वाला, वो आने वाला है। ठीक है, 500 सब्सक्राइबर पहुंचते सार ही मैं वो बड़ा बोर्ड लेके आने वाला, ठीक है, और पूरे दीवार के ऊपर लगा के आपको करने वाला, ठीक है ना। लेकिन मेरा एम क्या है, डीजी बोर्ड रखती हूँ ताकि जो क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, मैं गिवन लिख रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट को क्वेश्चन भी दिखे, आपको मैं ज्यादा, आपको मैं क्या बोलते हैं कि फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मदद कीजिए, किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इसको रब करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने ये सब रब कर दिया, और ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वापस से मैंने रिकॉपी कर दिया आपके लिए, ताकि आपको बोर्ड पे दिखता रहे, ताकि आपको पता रहे क्या स्टेप करना है। अब देखिए ये एडिंग वाला जो काम है ना, मैं यहाँ पे करके, ठीक है ना, ये एडिंग वाला काम स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे करके, तो देखिए हमको क्या ऐड करना था, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना था, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में, राइट साइड को राइट में। लेफ्ट साइड में पहले क्या है मैं आपको लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड में क्या है, बी एल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी एल स्क्वायर, ठीक है ना, और उसके आगे वाला ये, उसको कहाँ पे लिखेंगे, इक्वल का साइन डाल के, इक्वल का साइन डाल के। क्या वैल्यू है, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशंस कॉपी करके देंगे ताकि आप यहाँ से देख पाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, ए एल स्क्वायर, ठीक है।
उसके साथ साथ बीच में क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो प्रूफ करना है प्लस का साइन, तो देखिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल, फिर क्या है स्टूडेंट सी एम, तो मैं सी एम का स्क्वायर कर रहा हूँ, ये रहा सी एम। अब सी एम के आगे वाला भी हम लोग को लिखना है स्टूडेंट्स, तो बीच में वापस से प्लस का साइन, ये प्लस का साइन। अब सी एम का वैल्यू लिखना है, क्या वैल्यू है स्टूडेंट सी एम का, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये सी है और ये एल है, इसलिए मैं बार बार एल को क्या कर रहा हूँ, ऐसा स्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एल को क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेट कर रहा हूँ। और आपको भी ध्यान देना है डायग्राम में क्या एल और सी का ना एक ही का शेप बना देते हैं, ठीक है ना, जल्दबाजी, ठीक है। अब स्टूडेंट एडिंग करने के बाद में हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में देखना है। इक्वेशन नंबर टू में मेरे पास ए एल और सी एल है, क्या ए एल और सी एल इधर है, क्या ए एल है, क्या है ए एल, ठीक है। ए एल किधर है, ये रहा। तो अब मैं ए एल की जगह पे स्टूडेंट, ए एल की जगह पे क्या लिखने वाला हूं मैं, हाफ ए सी, क्योंकि ए एल इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाफ ए सी द होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में है प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद में ए एम या बी एम में से यहाँ पे कोई है क्या, हाँ है, कौन है स्टूडेंट, ए एम है, ए एम, और ए एम किससे इक्वल है स्टूडेंट्स, हाफ ए बी। तो देखिए मैं ए एम की जगह पे लिख रहा हूँ हाफ ए बी द होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स, बाकी सबको स्टूडेंट्स रिकॉपी, देखिए आगे जाके प्लस ए सी को रिकॉपी, यहाँ पे जाके क्या है ए बी स्क्वायर को रिकॉपी, पूरा रिकॉपी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको रिकॉपी कर दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4, 1 इंटू ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आगे जाके क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4, आगे उसको रिकॉपी, इसको ए सी स्क्वायर को रिकॉपी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज आए हैं ए बी और ए बी, ये मुझे दो वैल्यूज आ गए, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपके पास दो तरीके, या तो इन दोनों को साथ में लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC और AC को साथ में लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर एक ही बार में पूरा काम करते हैं, क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 थ्रू आउट। काय को मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए, देखिए राइट साइड में है क्या कुछ 4, किसी के भी डिनोमिनेटर के नीचे 4 है क्या, नहीं, तो 4 को हटाना है, दिमाग कैसे चलना चाहिए कि 4 को हटाना है, 4 को हटाने के क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 थ्रू आउट। तो देखिए इसको मैं वापस रिकॉपी कर रहा हूँ, क्या था ये, बी एल स्क्वायर, बी एल स्क्वायर, इसको भी मैं रिकॉपी कर रहा हूँ, क्या है, सी एम स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस का साइन। अब देखिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 थ्रू आउट करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 थ्रू आउट, यानी कि 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आएगा, 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 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग बाय 4 थ्रू आउट लिखने का है। अब उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये 4 और 4 को मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो मैं एक ही बार 4 लिख देता हूँ, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में जो बचेगा मैं लिख देता हूँ, क्या बचेगा, एक तो बचेगा बी एल स्क्वायर, और क्या बचेगा स्टूडेंट, सी एम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल। अब जो बच रहा है स्टूडेंट मैं उसको वापस लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्या बच रहा है, 4 ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे 4 ए सी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, कुछ छूटा गया अपना, नहीं छूटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन से, ये ए सी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा स्टूडेंट, इनविजिबल 1, तो देखिए वैल्यू क्या आएगा,
वन ए सी स्क्वायर प्लस फोर ए सी स्क्वायर विल गिव अस 5ac स्क्वायर। हो गया ये सॉल्व, ग्रीन वाला। ठीक है, अब ये रहा, इसको देखो, ए बी स्क्वायर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या इनविजिबल 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग को 5ab स्क्वायर, 5ab स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, क्या मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट इसमें से? 5 कॉमन आएगा, तो 5 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ स्टूडेंट, इसी में करके दिखाता हूँ क्योंकि इतनी जगह में हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, वो ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको नहीं मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या निकाल रहा हूँ मैं? कॉमन। तो ये 5 को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। सही बात है, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, या ये पहले किधर आया क्या? आया, देखिए ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर कहाँ पे आया है? ये रहा, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर किससे इक्वल था ये स्टूडेंट्स? bc स्क्वायर। किससे? bc स्क्वायर। तो मैं देखिए यहाँ पे इसके पे क्या लिखूंगा? bc स्क्वायर, और ये चेंजेस कहाँ से किया स्टूडेंट्स मैंने? फ्रॉम 1। यहाँ पे भी जब हमने लिखा ना ये ग्रीन वाला, कहाँ से आया था? इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर, क्या बचा? 5, बाहर क्या बचा? 5, 5bc स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, पूरा रिकॉपी चलता जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बचा? बाहर था स्टूडेंट्स 4, अंदर था हमारे पास bl स्क्वायर प्लस, प्लस क्या था? cm स्क्वायर। दैट्स इट। हम लोग को जो प्रूफ करना था स्टूडेंट, हम लोग ने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे देखिए टू प्रूफ दैट, हम लोग का प्रूफ हो गया। समझ में आया है? अगर समझ में आया है लाइक कर देना, समझ में आया तो लाइक करना, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करना और बोल के जाना क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा करेंगे? मैं चाहता हूँ ये 1 घंटे ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, इसलिए मैं एक और सम करके ये लेक्चर को वाइंड अप कर दूंगा। और इसके बाद कौन सा सम करूँ? टू प्रूव डेट वाला ही सम करता हूँ, टू फाइंड वाला नहीं करता, टू प्रूव वाला ही करता हूँ और लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, और जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं मेरे लिए, स्मॉल बोर्ड पे सीख रहे हैं मेरे से, उसके लिए रियली रियली थैंक यू फ्रॉम दी। 15 क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट टू प्रूव वाला सम है। इसमें हम लोग को क्या दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये वाला गिवन इंफॉर्मेशन है, एंगल एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला सबसे पहले हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन से सम को स्टार्ट करेंगे। विल राइट इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या दे रखा है? सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये है गिवन इंफॉर्मेशन, ये मैंने लिख दिया। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि सिर्फ ये एंगल 90 डिग्री नहीं है स्टूडेंट, ये वाला एंगल भी कितना है? 90। दोनों एंगल क्या है? 90। इस चीज का आपको ध्यान देना। ठीक है, उसके साथ क्या हम लोग को दे रखा है वैल्यू? डी बी इज 3 टाइम्स सी डी, इसको मार्क कर देंगे। पूरा का पूरा क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि क्या मुझे प्रूफ करने को दिया है। ए बी, ए सी, बी सी, बी सी। ठीक है, ये डीबी और सीडी का लोकेशन चेक करते हैं, ये डीबी और सीडी का लोकेशन चेक करते हैं, डीबी और सीडी का लोकेशन। डीबी और सीडी का लोकेशन अगर देखोगे तो स्टूडेंट्स हम लोग को कहाँ पे आ रहा है? ये डीबी और सीडी, डीबी और सीडी, ये है लोकेशन। अब प्रूफ में बीसी भी आ रहा है। ठीक, जहाँ पे भी हमें जॉइंट दिख रहा है ना, समझ जाने का स्टूडेंट्स कि वहां पे हमको थोड़ा बहुत कोलिनियस का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। ये आपको बोलते हैं ना कि एक
तरीका बता रहा हूँ कि अगर ऐसा दिखा तो समझ जाओ ये करना, ठीक है ना। पहले से आपको मैं एक बोलता हूँ कि अंदाजा दे देता हूँ कि आपको ये दिखा तो ये करना है। जहाँ पे हमको दिख रहा है डीबी इज इक्वल टू 3 CD, दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, दोनों एक ही सेगमेंट के ऊपर है, दोनों एक ही साइड के ऊपर है, दैट इज व्हाट BC। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोलिन इसका प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। और देखिए BC यहाँ पे भी दिख रहा है, BC मुझे यहाँ पे, ठीक है। तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले कोलिनियस का प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ BC इज CD प्लस DB। रीजन क्या आएगा, सिंस C डैश D डैश B। अब यहाँ पे हम लोग को दे रखा है दैट DB इज 3 टाइम्स CD। तो मैं DB की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, DB की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 3 टाइम्स CD। यहाँ पे प्लस का साइन, रिकॉपी रिकॉपी या रिकॉपी। कहाँ से आया ये, गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो गिवन इन्फॉर्मेशन को हम लोग थोड़ा सा यूटिलाइज कर लिया ना, मान लो हम लोग को मार्क्स मिलना स्टार्ट हो गया, आधा मार्क्स इतना कर दिया, आधा मार्क्स 1.5 मार्क्स गारंटी। बोर्ड्स में स्कूल वाले नहीं देंगे, क्लासेस वाले भी नहीं देंगे, ट्यूशन वाले भी नहीं देंगे, बोर्ड्स वाले देंगे, ताकि आपको पहले से इजीली गिव अप मार्क्स देने स्टार्ट कर दे, गिव अवे मार्क्स देने स्टार्ट कर दे। तो कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स कि नहीं मैं तो इतना लेके आ जाता हूँ, हो सकता हूँ मेहनत करना बंद कर दे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से स्कूल टीचर्स लोग मार्क्स नहीं देते, वो आपका बुरा नहीं चाहते। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। अब इसको देखो स्टूडेंट्स, हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 3 CD है, यहाँ पे भी CD है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इनविजिबल 1। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4CD। BC इज इक्वल टू 4CD। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ना है। क्यों जगह छोड़ना है, कि मुझे पता नहीं ना कि BC का वैल्यू मुझे यूज करना है, डायरेक्ट BC का वैल्यू बोले तो इक्वल टू 4CD यूज करना है, या फिर कुछ ऐसा टाइप का आगे सोल्यूशन आएगा जहाँ पे CD मिल जाएगा, जहाँ पे CD मिल जाएगा और CD का वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, CD का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा BC अपॉन 4, ये 4 नीचे चले जाएगा। मुझे पता नहीं है, इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं, दो एज ए स्टूडेंट मुझे पता नहीं, मुझे तो पता है एज ए ट्यूटर कि हाँ वो लगने वाला स्टेप, लेकिन मैं आपको किस तरह से सोचना है कि 2 लाइन क्यों छोड़ना है, क्योंकि BC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आएगा या CD आएगा और उधर BC मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। एज ए स्टूडेंट हमको पता नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि ये जगह छोड़ दे। ठीक है, अब क्या देखते हैं, हम लोग को पहला स्टूडेंट क्या मिल रहा है, AB स्क्वायर। देखिए क्या मिल रहा है, AB स्क्वायर। अब AB कहाँ पे है, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब इस ट्रायंगल में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ADB, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट हम लोग को क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर तो मिल गया। अब AB स्क्वायर के बाद में क्या लिखा स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। AC की तरह स्टूडेंट उसका लोकेशन चेक कर लो, ये रहा लोकेशन। ये एंगल तो स्टूडेंट 90 डिग्री था ना, आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, क्योंकि क्या था ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल तो क्या हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो इस एंगल में भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे ऑल्सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ABC, एंगल D, बोले तो पूरा नाम लिख दो, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे भी चाहिए तो पूरा नाम लिखिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना, D दोनों साइड से, दोनों पूरा नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे नाम, ADB, ADB इज 90। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा हम लोग को, AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन बात ये है, ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों एक ही इक्वेशन में है, ये दोनों AB और AC एक ही इक्वेशन में है। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है हम लोग को, मर्ज करना है। अब मर्ज करने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, मर्ज करने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा,
ठीक है ना। मान लो कि आप एक इस रूम में है और एक और रूम है, दोनों एक रूम को आपको मर्ज करना है, दो रूम एडजेसेंट नेबर, आपको वो दोनों रूम को मर्ज करना है, तो क्या करना है, कॉमन वॉल को हटाना पड़ेगा, कॉमन वॉल, ठीक है ना। ऐसा एक रूम ये है और एक और रूम यहाँ पे, अब ये दोनों रूम को आपको एक करना है, तो एक कॉमन वॉल जो बीच में आ रही है इसको क्या करना होगा, वो हटाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन वॉल कौन सी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन वॉल कौन सी है, कॉमन वॉल कौन सी है, कॉमन वॉल कौन सी है, एडी, तो आपको क्या करना है, एडी को हटाना है। एडी को हटाने का मतलब क्या है, एडी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बाय समथिंग न्यू। तो यहाँ पे ये देखो एडी दोनों के पास है, एडी दोनों के पास है, तो मैं क्या करूंगा, एडी की वैल्यू फाइंड करूंगा। एडी की वैल्यू फाइंड करने का मतलब होता है कि आप सब्स्टिट्यूट कर दो, शिफ्टिंग कर दो, सॉरी शिफ्टिंग सी डी, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, किसका वैल्यू, एडी स्क्वायर का वैल्यू, एडी स्क्वायर का वैल्यू। ये एडी स्क्वायर का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एसी माइनस सी डी। अभी यहाँ पे देखोगे ना तो देखिए हम लोग को ये एसी मिल गया, आपको ब्लू इंक से लिख के दिखाता हूँ। देखिए मैं जितना हो सके मैं अलग अलग कलर्स यूज करता हूँ, ताकि वो कलर्स का भी इफेक्ट और बेटर कंसेप्ट दिमाग में जाए, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ में मेहनत लगती है, अलग अलग कलर बार बार यूज करना, ठीक है ना। और जैसा मेरा विश है कि वो डीजी बोर्ड मुझे अगर हो जाता है, जब चैनल ग्रो होगा तो वहाँ पे कैसा ना फास्ट हो जाएगा ये काम। अभी कैसे थोड़ा सा स्लो होता है, तो वहाँ पे थोड़ा फास्ट होगा काम, फास्ट होएगा, तो जहाँ पे मैं मान लो किसी एक लेक्चर में से बड़े बड़े सम करना, दो ही सम कर पा रहा हूँ, तो मैं शायद तीन सम कर पाऊँ, तो वो एक घंटे में आपको तीन सम देखने को मिलेगा। बहुत आगे तक की सोच रखी है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले जो आ रहा है चीज़ें उसको पहले सॉर्ट आउट कर रहे, फिर धीरे धीरे बने रहिएगा चैनल पे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप तो 10th पास हो जाओगे उसके बाद थोड़ी ना आप मेरा चैनल देखिए, तो प्लीज़ आने वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं लोअर सेक्शंस में, प्लीज़ उसके साथ मेरा चैनल शेयर कीजिए। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो देखिए हम लोग को एडी स्क्वायर का वैल्यू जो मिला है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन। तो मैंने अभी तक इक्वेशन कुछ भी मार्किंग नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरा एक इक्वेशन आने वाला है। इसको मैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करूंगा, इक्वेशन 3 को मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट 2 इन, तो मेरा मैं उसको वापस से रीकॉपी करता हूँ स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। ए बी स्क्वायर मैंने लिख दिया, ए बी स्क्वायर मैंने लिख दिया, ए बी स्क्वायर के बाद में क्या है स्टूडेंट्स, फटक से आ गया एडी स्क्वायर, लेकिन एडी स्क्वायर की तो वैल्यू ये है, क्या है एडी स्क्वायर की वैल्यू, क्या वैल्यू है एडी स्क्वायर की, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। एडी स्क्वायर की वैल्यू की जगह पे ये आ गया, एडी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। बाद में क्या है स्टूडेंट्स, प्लस डी बी स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया क्या, ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर इक्वल इक्वल एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर के जगह पे उसकी वैल्यू क्या थी, ए सी माइनस सी डी लिख दिया, प्लस प्लस डी बी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर। ले रहे, समझ में आया। अब देखिए ऐसा करने से दोनों के दोनों ए बी और ए सी एक ही इक्वेशन में आ गए। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मर्जिंग करना, एक ही इक्वेशंस में दोनों को लेके आना। और इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, कॉमन वॉल को हटाना है, कॉमन वॉल को हटाना मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करके उसको सब्स्टिट्यूट कर देने का है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस याद है यहाँ, तो ऐसे रख के आगे वाले सब भी कुछ आएगा बाहर से अननोन सम आएगा तो भी आपका दिमाग चलेगा कि हाँ ऐसा दोनों इक्वेशन को एक ही में लेके आना, तो मर्जिंग करना है, मर्जिंग करने के लिए कॉमन जो चीज थी उसका वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। अभी आगे देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है, आगे यहाँ पे मुझे सी डी स्क्वायर मिला, डी बी स्क्वायर मिला, डीबी 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 पहले के देखा है क्या, हाँ ये रहा डीबी, डीबी इज व्हाट, थ्री टाइम्स सी डी लिखा है मैंने, डीबी इज व्हाट, थ्री टाइम्स सी डी। तो मैं डीबी के जगह पे क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, थ्री टाइम्स सी डी। देखिए मैं डीबी के जगह पे लिख रहा हूँ थ्री टाइम्स सी डी, डीबी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, थ्री टाइम्स सी डी, प्लस का साइन ब्रैकेट में इनक्लोज, कहाँ से आया, गिवन इन्फॉर्मेशन,
अब देखिए ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9, सी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा सी डी स्क्वायर, बाकी पूरा रिकॉपी चलता जाएगा स्टूडेंट, पूरा रिकॉपी, माइनस सी डी स्क्वायर रिकॉपी, माइनस सी डी स्क्वायर रिकॉपी, पूरा का पूरा रिकॉपी। उसके बाद में क्या था स्टूडेंट ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर रिकॉपी। अब क्या मिल रहा है, अब मुझे ये मिल रहा है यहाँ पे सी डी स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट -1, इसका कोएफिशिएंट क्या है, जरा मुझे बताइए 9, इधर ही करता हूँ, 9 - 1 कितना आएगा स्टूडेंट +8, 9 - 1 +8। जरिए इसका वैल्यू अब मैं लिख दूंगा दोनों का, सी डी स्क्वायर क्या बन जाएगा स्टूडेंट +8 सी डी स्क्वायर। अब क्या ऊपर वाले को पूरा रिकॉपी हो गया, ठीक है। अब मुझे सी डी स्क्वायर आ गया, अब देखते हैं कहाँ तक हमारा टारगेट अचीव हुआ, ये पूरा लिखते जाएंगे कहाँ तक मेरा टारगेट अचीव हुआ। ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर, हाँ ए सी स्क्वायर आ गया, बीच में इक्वल का साइन है, हाँ इक्वल का साइन है, बी सी, अरे बी सी नहीं चाहिए, बी सी ही चाहिए, क्या नहीं चाहिए सी डी नहीं चाहिए, सी डी नहीं चाहिए और बी सी चाहिए, सी डी नहीं चाहिए बी सी चाहिए, सी डी नहीं चाहिए बी सी चाहिए, सी डी बी सी, सी डी बी सी, समझ में आ रहा है। सीडी की जगह पे बीसी को लाना है तो सीडी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो सीडी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सीडी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ये वाला स्टेप, यहाँ पे क्या आएगा बीसी, और ये फोर जो मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा डिवीजन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट सीडी, इसको मार्क करूंगा इक्वेशन नंबर, समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिए कोई कोई ट्यूटर लोग कैसे सिखाते हैं ना, उसको बीच में लेके आ जाते हैं, या फिर मालूम क्या पूरा इससे शुरुआत करते हैं, इससे शुरुआत करते हैं, ये वाला कंसेप्ट बीच में लेके आते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैं हमको बोलता हूँ गिवन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट, गिवन इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरी जो स्टोरी टेलिंग की जो हैबिट है वो मैं गिवन से स्टार्ट करता हूँ, गिवन को पहले यूटिलाइज करता हूँ, ताकि स्टूडेंट गिवन को यूटिलाइज स्टार्टिंग में कर लेता है तो उसको वो आधा मार्क्स मिल जाता है, टू प्रूफ वाले का जो प्रूफ वाला पार्ट का आधा मार्क्स मिल जाता है, सोल्यूशन वाले पार्ट का आधा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी हैबिट क्या है, गिवन को यूज कर लो ताकि आधा मार्क्स कंफर्म हो जाए। मेरे को ऐसा है कि कुछ ना से कुछ भी सही, छोड़ना नहीं है, मार्क्स लेके आना है, तो इसलिए मैं पहले ही गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखता हूँ। हाँ, इसलिए मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में हमेशा स्पेस आउट वर्क करने का, दो दो तीन तीन लाइन छोड़ देना, यहाँ पे भी एक लाइन दो लाइन छोड़ने का, एक लाइन दो लाइन छोड़ने का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है छोड़ने का, नीट एंड क्लीन, एकदम A1 पेपर दिखता है आपका, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए मुझे सीडी का वैल्यू मिल गया, अब मैं सीडी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो देखिए कैमरा थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि आपको नीचे का पोर्शन दिखे, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अभी थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +8, सीडी के जगह पे क्या लिख दूंगा BC/4, BC/4, और क्या है स्क्वायरिंग। अब देखिए ये स्क्वायर सबका होगा, किसका स्क्वायर, न्यूमरेटर का भी होगा और डिनोमिनेटर का भी होगा, ठीक है ना। आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स BC स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। और बाकी पूरा रिकॉपी, क्या रिकॉपी आ जाएगा, ये इक्वल AC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, और यहाँ पे आता जाएगा AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर, इसको स्किप नहीं करने का, ये सब लिखते रहने का, ठीक है ना। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो होगा स्टूडेंट मैं ऊपर करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि मेरे पास जगह नहीं बच रही, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, तो वो अ, देखिए मैंने लास्ट टाइम वापस इधर रिकॉपी कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ से ये 8 1 जा 8 2 जा कैंसिल हो गया, अब क्या बच रहा है 2, अब ये 2 को हटाना है, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए क्या है नहीं, अब क्या करना पड़ेगा 2 को हटाना है। अब 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमको मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी इधर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय 2, उससे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए
ये वाला टू और ये वाला टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच क्या रहा है हमारे पास, बच रहा है यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर। पहला वाला टू के बाजू में क्या आ रहा है स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर। दूसरे वाले टू के बाजू में क्या आ रहा है स्टूडेंट, ए सी स्क्वायर। टू ए बी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर इक्वल इक्वल, टू ए सी स्क्वायर, टू ए सी स्क्वायर प्लस प्लस बी सी स्क्वायर बचा, बी सी स्क्वायर बचा। तो देखिए हम लोग ने प्रूव कर दिया जो हम लोग को टारगेट दिया था, प्रूव कर दिया। दैट्स इट, वाइंडिंग अप दी लेक्चर। माइक में चेक करता रहता हूँ क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मैंने ऐसा पूरा वीडियो बना रहा था, अच्छा था वो वीडियो, छोटा था, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस वाला जो थ्योरम था ना, मैं वो बना रहा था, और लास्ट में क्या हो गया कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने पूरा थ्योरम बना दिया। ठीक है, नहीं नहीं, कोई और थ्योरम, कोई और सम कर रहा था, लास्ट का 5-7 मिनट का मेरा इसमें चार्ज नहीं हुआ था। ठीक है, तो डिस्चार्ज हो गया था, तो वो क्या हो गया, मेरा पूरा खत्म हो गया। मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी फंबल कर रहा हूँ, इतना पकपक पकपक बोलते रहता हूँ ना कंटिन्यूस। ठीक है, तो क्या बोला था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, और लास्ट का लेक्चर का जो 5-7 मिनट था वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो मुझे जब पता चला कि अरे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो मैंने क्या किया, माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो माइक चार्जिंग पे लगाया और ये रिसीवर छोड़ दिया। रिसीवर मेरे इसमें लगा था मोबाइल, और रिसीवर क्या कर दिया, मैंने छोड़ दिया। अब रिसीवर छोड़ने के बाद में मैं बोला कि ठीक है, माइक चार्जिंग पे लगाया, नॉर्मली सब साउंड प्रूफ करने के लिए क्या किया, पूरा शीशा बंद किया, दरवाजा बंद किया, पंखा बंद किया, पूरा गर्मी में पसीना में तरबतर तरबतर मैंने दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस वाला मैंने रिकॉर्डिंग किया। अब बात ये है, माइक चार्जिंग पे लगा है तो माइक कोई साउंड ट्रांसमिट नहीं कर रहा, और ये रिसीवर इस मोबाइल के अंदर इंगेज था, रिसीवर के पास कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो रिसीवर अगर इसमें इंगेज है तो ये नॉर्मल साउंड भी रिकॉर्ड नहीं होने देता है। तो मैंने जो नेक्स्ट थ्योरम का जो लेक्चर बनाया था, जो वीडियो बनाया था, पूरा का पूरा बिना आवाज़। एक बार तो लगा वॉइस ओवर कर दो, पर मैं बोला कि नहीं, क्वालिटी मैटर्स, स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, वॉइस ओवर नहीं करेगा, कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, मैं प्रॉपर एक प्रोफेशनल एजुकेशन चैनल खोला है, तो मेरे ख्याल से मुझे वो वापस से रिकॉर्ड करना चाहिए, तो वापस से रिकॉर्डिंग किया और वापस से आपको अपलोड किया। चलिए बाय, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बने रहिएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आपको पूरा चैप्टर्स का मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट अगर डाउट भी पूछेगा मुझे कमेंट के थ्रू, तो उस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट में है उसमें भी वो डाउट के नाम से लेक्चर मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है ना, और जैसा मैंने कहा, प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क करके जाइए। अटेंडेंस मार्क करने का जो रूल है वो लाइक या डिसलाइक करके जाइए, तो मैं समझ जाऊँगा आपने अपनी अटेंडेंस दिया। लाइक और डिसलाइक दोनों को ऐड करके मेरे टोटल व्यूज़ होने चाहिए। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट जो भी मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा है उसने अपनी अटेंडेंस देके गया। बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर।